नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज एक और बढ़िया विषय जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें अष्टमेश का विभिन्न भावों में होने पर या बैठने पर क्या फल रहता है, उस विषय पर हमें आदरणीय उत्तरा दीदी बताएंगे। आपने पहले ही प्रथम भाव से लेके सप्तम भाव तक के वीडियोस देखे हैं और उनको आपने बहुत सराहा है, उसके लिए एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद और आभार। आज अष्टम भाव से जुड़ी हुई बहुत दिलचस्प जानकारियां हमें मिलेंगी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। जैसा कि आठवां भाव है, ये सुनकर ही हमारे मन में थोड़ा सा भय होने लगता है, क्योंकि हमारी कुंडली में और हमारे शास्त्रों में छठा, आठवां और 12वां भाव, ये तीनों भाव जो हैं दूर स्थान माने गए। कि मतलब ये भाव जो हैं हमें अच्छे फल नहीं देते। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये छठा, आठवां और 12वां भाव सबसे अधिक प्रभावित जो है हमारे स्वास्थ्य को करते हैं। अष्टम भाव जो है विशेष रूप से हमें मानसिक चिंताएं, अपमान, पराभव या फिर अचानक से कोई गंभीर दुर्घटना या कोई गंभीर बीमारी देता है। इसलिए अष्टम भाव से लोग बहुत डरते हैं। लेकिन ये आयु का भाव भी कहा गया है, हमारी आयु से संबंधित या हमारी मृत्यु किस तरह से होगी इसको भी बताता है। हम दीर्घायु रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सारी बातें हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो विशेष रूप से इसका लग्न का से इसका संबंध बहुत महत्वपूर्ण बनता है। बाकी अन्य भावों से उनकी स्थिति के अनुसार चले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी यदि लग्न भाव पर जाए सबसे पहले तो किस प्रकार के फल देगा। तो यदि अष्टम भाव का स्वामी लग्न पर जाता है या लग्न का सूचक भी बन जाता है, तो जातक एक तो जातक को ऐसे दीर्घायु बनाता है, लंबी आयु देता है, क्योंकि आयु का कारक ही भाव है। लेकिन उसके काम में अड़चन आए बिना नहीं रहती, कोई भी हर काम उसका बिना अड़चन के पूरा नहीं होता। और उसका फिर धीरे धीरे जो रुझान है वो गुप्त ज्ञान की तरफ, जो स्पिरिचुअल साइंसेस है उनकी तरफ भी उसका जो ज्ञान है वो ध्यान बढ़ता जाता है, एक चीज। और दूसरा, उसको अचानक कोई दुर्घटना भी होने की संभावना रहती है या फिर कोई बीमारी होने की संभावना रहती है, जो अक्यूट डिजीज होती है, मतलब गंभीर रोग। सामान्य रोग हमेशा छठे भाव से। अब आता है सेकेंड हाउस। यदि अष्टम भाव का स्वामी धन भाव में जाए तो क्या परिणाम दे। तो व्यक्ति को एक तो पैतृक संपत्ति, नकदी, आभूषण और जितने भी वसीयत से या कोई ट्रांसफर करता है उससे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। अचानक उसे धन लाभ हो सकता है और सामने वाले व्यक्ति से उसको धन मिलता है, क्योंकि ये सामने वाले व्यक्ति का या हमारे जीवन साथी का या हमारे पार्टनर का धन भाव है। तो इसका स्वामी यदि हमारे धन भाव में आता है तो हमें वो धन लाभ या वसीयत से लाभ किसी भी तरह से। अष्टम भाव हमारे पिता का 12वां भाव भी है, या पिता की जो वसीयत है उससे जो लाभ मिलता है वो भी हम अष्टम भाव से देते हैं। तो इसका धन भाव में आना हमें अनेक तरह के लाभ देता है। हालांकि परिवार में जो है, संयुक्त परिवार में थोड़े मतभेद हो सकते हैं, परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ये हमारा कुटुंब का भाव भी है। इसके बाद आता है तीसरा भाव। यदि अष्टम भाव का स्वामी थर्ड हाउस में आता है तो कई बार जो व्यक्ति हैं लॉटरी में बिना कमाई हुई मेहनत, लॉटरी में पैसा लगाकर लाभ कमा लेता है। लॉटरी खरीदता है और उसमें कभी कभी लॉटरी उसकी खुल जाती है, या फिर वो कोई एजेंसी ले लेता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कोई पत्र व्यवहार करके व्यापार करता है और उससे उसको लाभ होता है। हालांकि ये जाने के साथ ही नहीं हो जाएगा सब कुछ, उसका कनेक्शन एकादश भाव से भी यदि हो, किसी भी तरह से जुड़े हो और छठे भाव से भी जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा है, फिर 100% आपको लाभ मिलता ही मिलता है। हालांकि उसका एक परेशानी ये रहती है कि जो उसके कजिन्स हैं, भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, उनको लेकर उसके दिमाग में हमेशा चिंता रहती है, परेशानी बनी रहती है। तो देखिए, हर भाव से हमें कुछ ना कुछ अच्छा भी मिलता है तो कुछ ना कुछ खराब फल भी मिलता है। अब आता है चतुर्थ। यदि अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाता है तो व्यक्ति के साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है,
क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे वाहन का, हमारे घरों का भी कारक है। तो वाहन चलाते समय दुर्घटना, यदि शुक्र हो और यदि मंगल शनि से जुड़ते हैं तो जमीन जायदाद या मकान में गिर के भी कोई चोट वोट लग जाए, गिरने सीढ़ियों से गिरकर चोट लग जाए, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और गहरी चोट लगती है जिसमें काफी गंभीर स्थिति बन सकती है, घाव लग जाए, कट लग जाए, या फिर कभी कभी व्यक्ति भूकंप की चपेट में आ जाता है। भूकंप आया और व्यक्ति के घर में कोई समस्या आ गई, उसमें उसे परेशान इस तरह से। और माँ के लिए ये पंचम भाव का स्वामी उनके लग्न पर आना है, तो मदर के लिए ये अच्छा है, उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा माना गया। अब आता है पंचम भाव। यदि अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में जाए तो किस प्रकार के फल देगा? तो ये एक तो हमारे जीवन साथी या हमारे पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लिए धन भाव का स्वामी लाभ भाव में जाता है। तो हमारे पार्टनर्स को या हमारे बिजनेस पार्टनर्स को वो हर तरह से लाभ पहुंचाता है, उनको फायदा देता है, और इनडायरेक्टली अगर वो फायदा वो उठाते हैं तो हमें भी फायदा हो जाता है। इसी तरह से यदि हमारे बच्चों के लिए हम देखें, हमारी प्रथम संतान विशेष रूप से, तो उसके लिए ये अष्टम भाव जो है चौथा भाव होता है, पंचम भाव से चतुर्थ भाव। तो उन्हें शिक्षा में लाभ होता है, उन्हें जमीनों से लाभ होता है, जायदाद मिलती है, या फिर उन्हें वाहन भी मिल सकता है, वाहन लाभ। तो बच्चों के लिए इस तरह से उन्हें फायदा मिलता है और उनका असंतोष जो है वो खुशी में बदल जाता है। तो हमें जरूर थोड़ा परेशान करता है अष्टम भाव मानसिक रूप से, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, संतान के लिए वो अच्छा है, विशेष रूप से प्रथम संतान, हमारी पत्नी, हमारे जीवन साथी के लिए भी लाभदायक है। अब आता है छठा भाव। यदि अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में जाए तो छठा भाव का संबंध यदि 11th हाउस से भी है अष्टम भाव का, तो ये बहुत अच्छा है, बिना किसी अधिक कठिनाई के उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। हालांकि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक उसे तनाव रहता है, यहाँ तक कि वो चुनाव भी जीत सकता है, केस भी जीत सकता है, कंपटीशन भी जीत सकता है। और अगर बच्चा बचपन में पढ़ रहा है तो वो स्कूल क्लास में टॉपर आ जाता है। कई बार हमने ये देखा है कि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह या वहां का स्वामी छठे और 11वें भाव से जुड़ता है, इस तरह के लाभ भी देता है, लेकिन उसकी नेचर में जो है चिंता करने की आदत अवश्य बना देता है। अब आता है सप्तम भाव। यदि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आए तो क्या होगा? यहाँ पर हमारा सप्तम भाव जो है हमारे जीवन साथी से जुड़ा है या हमारे लाइफ पार्टनर से जुड़ा है, तो ये उसका धन भाव रहता है। धन भाव का स्वामी यदि लग्न पर आ जाएगा तो उसको हमेशा पैसा कमाने के पीछे धुन सवार रहती है, और वो व्यक्ति कमाता भी है और उसको लाभ भी होता है। लेकिन व्यक्ति की जो है ये मार्केश है जातक के लिए, तो व्यक्ति की आयु को प्रभावित करता है। अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में आकर मार्केश का भी काम करने लग जाता है एक तरह से। हालांकि आर्थिक परेशानियां नहीं होती हैं, भागीदारी से लाभ मिलता है, लेकिन फिर भी मार्केश का काम तो करता है। अब अष्टम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में ही हो तो हमें ये भी देखना है वो अन्य और किस किस भाव से जुड़ा हुआ है। हालांकि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में होता है तो व्यक्ति को दीर्घायु तो बनाता है, लेकिन उसके जीवन में असंतोष भी भरता है। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई असंतोष हमेशा उसके जीवन में लगा रहता है, वो संतुष्ट नहीं रह पाता। कभी किसी तरफ से परेशानी आती है, कभी किसी तरफ से परेशानी आती है उसे, और उसके जो शत्रु रहते हैं वो सदैव उस पर हावी रहते हैं, और व्यक्ति कभी भी चैन और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अब आता है हमारा नवा भाव। नवा भाव में यदि अष्टम भाव का स्वामी जाता है तो एक तरह से सबसे पहले पिता के लिए ये प्रभावित करता है, क्योंकि उनके व्यय भाव का स्वामी उनकी लग्न पे आता है, तो पिता को अत्यंत खर्चीला बनाता है और पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देता है। हालांकि आपके लिए जो है कुछ कुछ बढ़िया फल दे सकता है, लेकिन अष्टम भाव जो है बिना रुकावट के तो कभी भी आपको फल नहीं दिलवाए। अगर भाग्य भाव से संबंधित आपका भाग्य प्रज्वलित भी होता है या उदित भी होता है तो पहले परेशानी अवश्य होती है। और यदि ये 6th और 11th हाउस से भी जुड़ जाते हैं इसी तरह से ग्रह, तो फिर वो कोई समझौता वगैरह कर लेते हैं आपस में व्यक्ति,
और मुकदमे में एक तरह से समाप्ति हो जाती है, फैसला हो जाता है। हालांकि उसे कुछ अपना लाभ का जो भाग है वो छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी उसे कुल मिला के संतोष मिलता है। इसके अतिरिक्त चूंकि नवम भाव आ जाता है, ये शोध भाव है, उच्च शिक्षा का भी भाव है, तो व्यक्ति गुप्त विद्याओं में कुछ शोध कर सकता है। अष्टम भाव नवम भाव से जुड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि पढ़ाई का समय चल रहा है तो उच्च शिक्षा में कुछ समय के लिए वो पहली बार रुकावट देता है, और फिर व्यक्ति जब दोबारा प्रयास करता है तो उसे सफलता भी मिल जाती है। दशम भाव, अष्टम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में आता है तो कायदे से अपन कई बार देखते हैं कि ये भाव जो है दशम भाव से एकादश भाव, मतलब दशम भाव से अगर अपन देखते हैं तो अष्टम भाव एकादश है, लेकिन दशम भाव से है, हमारे लिए नहीं है। व्यक्ति विशेष जिसका दशम भाव है उसके लिए कार्य, व्यापार या व्यवसाय से संबंधित वो एक न एक परेशानी भी देता रहता है। उसे सफलता तो मिलती है लेकिन तनाव रहित नहीं मिलती। वो तनाव में रहता है, फिर उसे सफलता मिलती है, फिर तनाव में रहेगा, फिर सफलता मिलती है। इस तरह से उसका जो व्यवसाय है आजीवन, जब भी उसकी विशेष रूप से दशा चले तब वो हमेशा चलता रहता है। हालांकि व्यवसाय जो होता है वो स्थायी जीवन स्तर सुधारने में सहायक सिद्ध होता है। अब आता है हमारा 11th हाउस। यदि अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में आता है तो फिर व्यक्ति जो है उसकी अपनी इच्छाएं जो भी रहती हैं वो पूर्ति होती हैं। अष्टम और एकादश भाव मिलकर उसको बिना मेहनत का हर तरह का लाभ, जिस तरह का लाभ वो प्राप्त करना चाहता है वो प्रदान करते हैं, और उसको बोनस का, शेयर मार्केट का, इसके अतिरिक्त बिना कमाए हुए धन का, हर तरह से जो लाभ उसको मिलना चाहिए जो अष्टम भाव का स्वामी धन भाव में बैठकर देता है वो एकादश भाव में जाकर भी देता है, बल्कि मनोकामना पूर्ति में भी ये सहायक सिद्ध हो जाता है। अब आता है अष्टम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाए तो किस प्रकार का परेशान देता है। ये जो है कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम और द्वादश दोनों भाव व्यक्ति के लिए, जातक विशेष के लिए बहुत अच्छे नहीं। उसके खर्चे के योग बनाते हैं, उसके हाथ से हमेशा पैसा निकलेगा। हाँ, यदि उसके लाइफ पार्टनर की दृष्टि से हम देखें तो उसकी जॉब वगैरह अच्छी रहेगी या उसको लाभ मिल सकता है, उसका धनागम हो सकता है, लेकिन व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। कभी कभी वो बीमार हो सकता है तो उसको अस्पताल में भी भर्ती रहना पड़ सकता है इस तरह से, और उसको हर तरफ से असंतोष और दबाव का सामना करना, मानसिक क्लेश और पीड़ा बनी रहती है। तो अष्टम और द्वादश भाव का संबंध बनने से, और अगर इनकी दशा अंतरदशा चले तो फिर विशेष रूप से काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी भी विभिन्न भावों में जाकर सदैव खराब फल नहीं देता। ये निर्भर करता है कि वो किसी और अन्य भाव से किस प्रकार जुड़ा है, उसके पश्चात ही हमें निर्णय लेना चाहिए। और ये सारे फल इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा में होगा। हमेशा की तरह एक संपूर्ण वीडियो, बहुत ही बढ़िया वीडियो, समस्त जानकारी के साथ भरा हुआ वीडियो, विद्यार्थी वर्ग एवं जिज्ञासु वर्ग के लिए ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। मैं आशा करता हूँ ये सभी को बहुत पसंद आएगा। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। वो शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप उनसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं इनमें से जुड़ी हुई किसी भी विषय पे बात करने के लिए। एक बहुत शानदार वीडियो के लिए, संपूर्ण जानकारी से भरे हुए वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।